सुप्रभात एकलव्य के प्यारे विद्यार्थियों। कक्षा 10 जो क्षितिज पुस्तक है उसका पाठ नंबर 12 और गद्य भाग का 2 नंबर पाठ है। इससे पहले वाली क्लास में हमने भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक विनोद प्रिय हास्य व्यंग्यात्मक निबंध पढ़ा था। नाम क्या था बताओ, आप सोचो दिमाग में लाओ, क्या नाम था? भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो निबंध पढ़ा क्या नाम था उसका? सोच लिया? एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। कौन सी विधा की हिंदी की? निबंध। निबंध यह पाठ पढ़ा था, कंप्लीट हो गया था। पाठ में किसके बारे में वर्णन था बताओ? पाठ में था आदमी फेमस होने के लिए दुनिया में क्या क्या करता है और प्रेजेंट टाइम में जो उस समय जो धर्मानंद थे, लोगों की स्वार्थपरता थी और अंग्रेजी शासन के कारण समाज क्या हो गया था? जर्जरित हो गया था और भारतीय जो शिक्षा थी, प्राचीन प्रौढ़ शिक्षा, उनकी दुर्गति हो गई थी। अनेक जो अध्यापक थे उनकी भी चर्चा हुई थी। तो वो पाठ आपने पढ़ लिया होगा, याद भी कर लिया होगा। प्रश्न उत्तर कोई कारणवश नहीं मिल पाए, आज लिखेंगे। अब देखिए हम दूसरा पाठ पढ़ेंगे। हम आज दूसरा पाठ पढ़ेंगे जिनका नाम है ईदगाह। ईदगाह क्या है? एक मुस्लिमों का पवित्र त्योहार है। मुस्लिमों का पवित्र त्योहार है और एक कहानी है और इस कहानी के रचयिता है मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद ये इस कहानी के रचयिता है। इस कहानी को पढ़ने से पहले आज हम मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय पढ़ेंगे, क्योंकि अपने बोर्ड की क्लास में एक लेखक और एक कवि का जीवन परिचय पूछा जाता है। और इससे पहले मैंने जो भी जितने भी पाठ हुए उन सबका कवि परिचय पढ़ाया था और लेखक परिचय भी पढ़ाया था। तो आज इस कहानी को शुरू करने से पहले मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय देखेंगे, संक्षिप्त जीवन परिचय, छोटा जीवन परिचय। तो देखिए मेरे साथ साथ आप लिखते रहिए, याद करते रहिए। सबसे पहले तो मुंशी प्रेमचंद हिंदी के जगत में कलम के सिपाही के नाम से प्रसिद्ध है। किसके सिपाही? कलम के सिपाही। तो लिखिए मेरे साथ साथ हिंदी जगत में कलम के सिपाही के नाम से मशहूर प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी 31 जुलाई 1880 ईस्वी को वाराणसी के लम्ही गांव में हुआ। इनका मूल नाम दलपत राय था। क्या नाम था? दलपत राय। मूल नाम क्या था? दलपत राय। अगली को सरकारी नौकरी से इस्तीफा, पहले ये गवर्नमेंट जॉब करते थे, सरकारी नौकरी। लेकिन जब इनको पता चला कि मेरे से दो काम साथ में नहीं होंगे, गवर्नमेंट नौकरी भी करनी है और कविताएं तो नहीं लिखी उन्होंने, उपन्यास है, कहानियां हैं, मतलब लेखक
बाद सारा जीवन लेखन कार्य में समर्पित कर दिया। सारा कार्य लेखन कार्य मतलब, और पहले ये उर्दू में नवाब राय नाम से लेखन कार्य करते थे। उर्दू में जब लिखते थे ना, तो उर्दू में किस नाम से लिखते थे? नवाब राय। किस नाम से लिखते थे? नवाब राय। इसकी कहानी आगे पढ़ेंगे। अपना नाम क्यों बदला ये बताएंगे मैं आपको पूरा बात। उर्दू में नवाब राय से लेखन कार्य करते थे। अब देखिए उपन्यास लेखन विधा का मतलब होता है जैसे कहानी एक विधा है, नाटक एक विधा है, निबंध एक विधा है, रिपोर्टर एक विधा। उसी प्रकार उपन्यास भी है कि विधा ही है। हिंदी में उपन्यास जिस प्रकार होती है, कविता होती है, कहानी होती है, उपन्यास भी होते हैं। उपन्यास लेखन विधा में ख्याति अर्जित करने के कारण उपन्यास लेखन विधा में ख्याति अर्जित करने के कारण बंगाल के साहित्यकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने इन्हें उपन्यास सम्राट कहा है। मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास का सम्राट किसने कहा? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने, जो बंगाल के फेमस साहित्यकार थे। ये था। अब देखिए इनके बीच में तो मैं एक यहाँ और लिखता, थोड़ा सा ऊपर लिखना था इनकी पत्नी का नाम और इनके पुत्र का नाम। इनकी पत्नी का नाम शिवरानी देवी है। क्या नाम था? पत्नी का नाम शिवरानी देवी। वे पुत्र का नाम अमृत राय था। ऐसे लिख के बताऊंगा, थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको संक्षिप्त में लिख देता हूँ। अब जो इनकी रचना है ना, इनकी रचनाओं में आप सुन लीजिए। एक तो किसान, एक दलित और एक नारी, तीन की वेदना का वर्णन है। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। किसान, दलित और नारियों की वेदना। मतलब जिन्होंने जितने भी इन्होंने लेखन कार्य किया, उनमें किसानों की दशा बताई, दलितों की क्या कंडीशन है वो बताई, और नारियों की वेदना बताई। आगे देखिए, ये स्मरण चैप्टर में दिया हुआ है ना, स्मरण बुक में दिया हुआ है, वो पढ़ेंगे अभी आप। वर्ण व्यवस्था व कुरीतियों का मार्ग विकसित करना है। किसमें? इनके ग्रंथों में मार्ग चित्रण। ये बात दी हुई है। और
संग्रह है ना, वो है आपके पहला कहानी संग्रह। पहला जिनका नाम है सौर्यवतन। क्या नाम है? सौर्यवतन। सौर्यवतन को है इसका हिंदी में होता है देश का दर्द। देश का दर्द। ये सौर्यवतन कहानी संग्रह लिखा था, इसमें राष्ट्रीय भावना भरी होती है। इसमें ऐसी ऐसी बातें कही हुई है जिसमें जो भारतीय जो युवा क्रांतिकारी है ना, वो इसको पढ़ने के बाद उनके मन में और देश को आजाद कराने की प्रबल भावना जागृत हो जाती है। क्योंकि उसमें जिसने ये सौर्यवतन जिसका समय किया था, ये लिखा था 1908 में। अब बताओ 1908 में जो अपनी इंडिया है, अपना देश आजाद होता है या गुलाम था? उसमें गुलाम था। किन में गुलाम था? अंग्रेजों के गुलाम था। कब? 1908 में। तो इन्होंने सौर्यवतन लिखा, यानी देश के दर्द, देश किस प्रकार दर्द सह रहा है, ये कहानियां लिखी। तो इसमें जो देश भी है, जो देशभक्त है, पढ़ने के बाद उनके मन में और ऐसी प्रबल देश को आजाद कराने की भावना पैदा हो जाती थी। तब अंग्रेजों ने इनको बैन लगा दिया। अंग्रेजों ने क्या किया? सौर्यवतन को बैन लगा दिया, इनको प्रसारित नहीं होने दिया। और मुंशी प्रेमचंद को अंग्रेजों ने ये कहा कि भाई आप आगे आने वाले फ्यूचर टाइम में इस प्रकार का कोई कहानी संग्रह नहीं निकालेंगे, कोई रचना नहीं करेंगे जो आपको जो देश भाव भक्तों में वीरता की भावना पैदा करे। तब इन्होंने अपना नाम बदल दिया, दलपत राय नाम बदल के किस नाम से लिखने लगे? मुंशी प्रेमचंद नाम से साहित्य करने लगे। कब? जब सौर्यवतन के ऊपर बैन लगा दिया ब्रिटिश सरकार ने, तब अपना नाम बदलकर मुंशी प्रेमचंद लिखने लगे। अब देखो मैं बोल के बताता हूँ, इनका कहानी संग्रह मानसरोवर के 8 भागों में प्रचलित हुआ। उपन्यास है इनके सेवा सदन, गोदान, गबन, करबला, रंगभूमि, कायाकल्प, ये इनके उपन्यास है। नाटक की बात की जाए तो संग्राम और करबला और प्रेम की वेदी, ये 3 नाटक हैं इनके। और इनके पत्रों की बात की जाए तो मर्यादा, हंस, जागरण, ये इनके पत्र लेखन है। तो ये था मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय और इनका कहानी इनके द्वारा लिखी हुई है। कहानियों की बात की जाए तो आपने पढ़े होगा 9th में से कोर्स चेंज हो गए। एक पूस की रात, बूढ़ी चाची, पंच परमेश्वर, ईदगाह कहानी है, 2 बैलों की कथा, ये इनके कहानी है। तो इस कहानी में क्या होता है? ईदगाह का तैयार है, मुस्लिमों का तैयार है, और एक बालक है हमीद। किस प्रकार छोटी उम्र में घर की परिस्थितियां खिलाफ होने की वजह से, आर्थिक स्थिति कंडीशन खराब होने की वजह से किस प्रकार एक छोटी उम्र में एक बच्चों बड़ों जैसी समझदारी रखने लगता है। इस कहानी में विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं पुस्तक का सारा लेकर के इसको एक बार पढ़ देता हूँ स्पीड से। यही लिखा है जो मैंने बता दिया, पेज नंबर 46। और इनकी मृत्यु नहीं लिखी मैंने, इनकी मृत्यु लिख लीजिए आप 8 अक्टूबर। इनकी मृत्यु में जान लेता हूँ 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई। ये कलम का सिपाही है ना, ये क्या है? जीवनी है। और इनके पुत्र अमृत राय ने लिखी। अमृत राय हिंदी जगत के कलम के सिपाही के नाम से मशहूर यानी फेमस मुंशी प्रेमचंद का जन्म वाराणसी जिले के लवी ग्राम में हुआ था। मूल नाम दलपत राय था। सरकारी नौकरी से त्याग पत्र देने के बाद उन्होंने अपना सारा जीवन लेखन कार्य के प्रति समर्पित कर दिया। प्रेमचंद उर्दू में नवाब राय के नाम से लेखन कार्य करते थे। उपन्यास के क्षेत्र में उन्होंने योगदान को देकर बंगाल के विख्यात यानी फेमस उपन्यासकार शरतचंद्र चट्टोपाध्याय ने इसे उपन्यास सम्राट का संबोधित किया। प्रेमचंद ने अपने साहित्य में किसान, दलित और नारियों की वेदना, वर्ण व्यवस्था और कुरीतियों का मार्मिक चित्रण किया। उन्होंने समाज सुधार और राष्ट्रीय चेतना, समाज सुधार और राष्ट्रीय चेतना यानी देखो राष्ट्रीय चेतना और समाज सुधार से और अनेक उपन्यास और कहानियां लिखी। उपन्यासों और कहानियों में यही भावना है, राष्ट्र प्रेम और समाज सुधार की। कथा संगठन यानी मजबूती के साथ लेखन करना, चरित्र चित्र, अच्छे चरित्र चित्रण का प्रयोग करना, कथन, ये कथन के बाद कथन आदि की दृष्टि से इनकी रचनाएं बेजोड़ है, यानी इनकी कोई मुकाबला नहीं कर सकता। उनकी भाषा सजीव, मुहावरेदार और बोलचाल के निकट है। हिंदी भाषा को लोकप्रिय बनाने में उनका विशेष योगदान है। प्रेमचंद का पहला कहानी संग्रह सौर्यवतन यानी नाम का है
नाम बदल कर लिखना पड़ा, प्रेमचंद नाम बदल दिया। मरणोपरांत भरने के बाद कहानी मानसरोवर नाम से 8 खंडों में प्रकाशित हुई। कहानी संग्रह मानसरोवर 8 भाग, उपन्यास निर्मला, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, करबला, गोदान, ये नाटक इनके करबला संग्राम और पत्र पत्रिकाएं माधुरी, हंस, मर्यादा और जागरण। ये इनका जीवन परिचय था जो मैंने लिखा बोर्ड पे, वही इनका जीवन परिचय पुस्तक में दिया हुआ। आज के लिए बस इतना ही है, ये आप इनका जीवन परिचय याद कर लीजिए। कल हम इनका कहानी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।